मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र मालेगांव के आए हुए तमामी ज़िम्मेदारान, हमारे अपने साथी और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आए हुए तमामी नुमाइंदों, सबसे पहले आप लोग हमारी गुजारिश पर यहाँ पर पहुँचे, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब और महमूद शाह साहब अपनी बात रख चुके हैं और उन्होंने लगभग सारी बातों को कवर कर लिया है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जानी चाहिए थी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ ऑर्डर के बेस पर बात कर लूँ। 27 जून 2024 को औरंगाबाद वक्फ बोर्ड से अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की बॉडी को लेके एक अहम फ़ैसला हुआ, जिसके अंदर आज से पहले के सदर हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की बॉडी का सदर मुंतखब किया गया। उस लेटर के मुताबिक, उस ऑर्डर के मुताबिक जब ये फ़ैसला मंजर आम पे आया तो इसी मीडिया सेंटर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और बड़े एजाज़ व इकराम के साथ में यहाँ पे इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पर उस ऑर्डर की कॉपी को शो किया गया, वक्फ बोर्ड के उस ऑर्डर को बताया गया और उसके ज़रिए ये ऐलान किया गया कि महाराष्ट्र की शाह बिरादरी का जो सदर है, उसका जो झगड़ा है, जो उसका मामला है, वो ख़त्म हो चुका और अब जो है तो अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब महाराष्ट्र के सदर मुंतखब हो गए उस ऑर्डर के मुताबिक। जब वो फ़ैसला और उसकी कॉपी हमारे तक पहुँची, हमारी टीम के पास पहुँची, जो कि अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की बॉडी को लेके दावेदार थी, तो तमाम बास परस करने के बाद हम ये नतीजे पे पहुँचे कि हमें वो फ़ैसला मंजूर नहीं था, क्योंकि वो गैर कानूनी, गैर आइनी फ़ैसला था। हमारे पास अपने पेपर्स मौजूद थे, शेड्यूल 1 के लोग मौजूद थे, हमारे पास में जो हमारे सरपरस्तों ने काम करके गया है उसके सारे एविडेंस मौजूद थे। उसके बाद भी ऐसा फ़ैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से आ जाना हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर भी हमने उसके ऊपर आगे कानूनी राय लेते हुए अब इसके आगे क्या मराहिल तय करना है और क्या इसके ऊपर किया जा सकता है, हमने एक नई जंग का आगाज़ किया। हमने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब मनमाड़ वाले, इनकी ज़ेर सरपरस्ती में उस ऑर्डर को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की कि ये जो फ़ैसला वक्फ बोर्ड ने किया है ये हमारे हिसाब से एक गैर आइनी फ़ैसला है और इसके लिए हम चाहते हैं कि कोर्ट इस केस को समझे, सुने और इसके ऊपर एक कानूनी और आइनी फ़ैसला करे। और उस वक्त हमारा मकसद उस फ़ैसले के ऊपर स्टे लेने का था, उस फ़ैसले पर टेम्पररी रोक लगाकर आगे के कानूनी मराहिल को तय करना था। जब केस कोर्ट में रजिस्टर हुआ, सबमिट हुआ और जब उसकी सुनवाई शुरू हुई और आइनी रास्ते जब खुलने लगे तो कोर्ट को इस तरीके का, उन पेपरों में इस तरीके की कालाबाजारी नज़र आई जिसकी बुनियाद पर वक्फ बोर्ड ने हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को सदर मुंतखब किया था कि कोर्ट ने स्टे ना देते हुए उस जजमेंट के, उस ऑर्डर के ऊपर ही कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। 1 साल की मुद्दत तक ये केस चलता रहा और अल्लाह का बड़ा बेफज़ल एहसान व करम हुआ कि हमने जो हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब की सरपरस्ती के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जो केस दायर किया था, जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसकी ये कॉपी है जिसमें पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन इज़ अलाउड, कि हमारी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया और उसी के साथ साथ हवाला दिया गया। कोर्ट का जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका उर्दू में तर्जुमा कुछ इस तरीके का है। 27 जून 2024 को जो फ़ैसला किया गया था मंदरजा झेल फाइल नंबर के तहत, जिसमें 42/701/2014
42,799 2014, 42,316 2018, 42,427 2019। अब ये फाइल नंबर किस चीज़ की है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये उस ऑर्डर की कॉपी है जिसके अंदर वक्फ बोर्ड ने हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को सदरो किया था और इसके सदरो मतलब मुंतखब किया था, और इसी के अंदर जो मैंने नंबर पढ़े वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस चेंज रिपोर्ट के नंबर के तहत ये फैसला करार दिया गया था। तो औरंगाबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इन तमाम फाइल नंबर को मेंशन करते हुए, डेट, टाइम और दिन को मेंशन करते हुए आगे अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि इन तब्दीली रिपोर्ट्स को वक्फ बोर्ड के सामने जमा करवाया गया, इनका ताल्लुक इंतज़ामिया कमेटी के इंतखाब से है, इन तमाम रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया जाता है और अब ये अमल दरामद नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये सीधा सा ये है कि जो वक्फ बोर्ड ने 1 साल पहले रहमान शाह साहब को जो ऑर्डर दिया था उसको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद के आगे के जो मराहिल है, जो भी कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हम शेड्यूल 1 के जो ज़िम्मेदारान हैं, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की इत्तेहाद व इत्तेफाक रखने वाले जो ज़िम्मेदार हैं, उनको सबको साथ में लेके इंशाअल्लाह ताला उस मराहिल को तय करेंगे और आगे का कामकाज शुरू करेंगे। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात करनी थी। जब यहाँ पर पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई तो अंडे और जर्दी की जाहिलाना बात करने वाले लोगों को मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहूँगा कि कांटा छोटा भी रहे तो चुभता है। 1 साल बाद मैं इस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ और मेरा जवाब यही है कि जिन्होंने यहाँ पर बैठ के अंडे और जर्दी की जाहिलाना बात की थी उनको मेरा यही मैसेज और पैगाम है कि कांटा छोटा भी रहे ना तो वो चुभता ज़रूर है। इसलिए छोटों को शफ़क़त की नज़र से और बड़ों को। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। देखिए, ये जो आज की मजलिस है, ये मजलिस में ये हमारे जनाब अब्दुल रहमान अज़ीज़ शाह, महमूद शाह, गफूर शाह, ज़ाहिर शाह, हाजी अमानुल्लाह शाह, शाह सलीम, हाजी अब्दुल लतीफ़, हाजी फ़तेह मोहम्मद करीम शाह, हाजी अब्दुल वहाब तुराब शाह, हसन अली शाह, मर्दान अली शाह, सादिक शाह, महमूद शाह, तजमुल शाह, इमाम शाह, शान अली इस्माइल शाह, फ़िरोज़ अहमद अज़ीज़ शाह, ज़ाकिर शाह, बशीर शाह, खलील शाह, ग़ुलाम रब्बानी शाह, मोहम्मद सईद ग़ुलाम जिलानी शाह, रियाज शाह, रफ़ीउद्दीन शाह, अनवर शाह, इस्माइल शाह और हाजी आसिफ शाह, बुरहान शाह। इन्होंने ये वक्फ ट्रिब्यूनल में अब्दुल रहमान मासूम अली के ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन फ़ाइल किए थे अंडर सेक्शन 83(2) ऑफ द वक्फ एक्ट 1995। ये एप्लीकेशन, इनका जो चेंज रिपोर्ट जो पास हुआ था मासूम अली, अब्दुल रहमान मासूम अली का जो चेंज रिपोर्ट एक्सेप्ट करे थे वक्फ बोर्ड ने, उसको हमने ट्रिब्यूनल में चैलेंज करे थे और ट्रिब्यूनल में चैलेंज करके हमने ये बताए थे कि व्हाट आर ऑल द इलीगैलिटीज़ एंड इरेगुलरिटीज़ ऑफ द वक्फ बोर्ड कमिटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हालांकि सब चीज़ बोगस थी उसमें। जो इन्होंने जो चेंज रिपोर्ट जो दाखिल करे थे सामने वालों ने, वो हर चीज़ बोगस थी। उनकी मीटिंग बोगस थी, उनके सिग्नेचर्स बोगस थे, उनकी हर चीज़ बोगस थी। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने जब वक्फ बोर्ड में आए तो वक्फ बोर्ड में आने के बाद उन्होंने जो दाखिल करे वो पूरी के पूरी फाइल हमने वक्फ ट्रिब्यूनल में मंगवाई कि भाई ऑन व्हाट बेसिस ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पास किया इनकी चेंज रिपोर्ट, इनको कैसे बनाया शाह बिरादरी के ट्रस्टीज़। तो अब वक्फ बोर्ड के पास तो कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने तो सब
झूठा काम, इनका सब झूठा काम करवा लिया था सब इन्होंने अपने हाथ से। और मैं बोलना नहीं चाहता कि भाई क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, कैसा झूठे कामा करवा के दिया, वो तो उस मुद्दे पे अपने को जाना नहीं है। अपने को सिर्फ इतना बोलना था कि भाई अल्लाह ताला ने अपने को मदद की इसमें। मैंने आर्ग्यूमेंट किया, मैंने कम से कम 10 बार ये केस में आर्ग्यूमेंट किया। 10 बार सामने वाले पहले लोधी साहब, जो आपके मालेगांव के लोधी सीनियर वकील है नियाजुद्दीन लोधी, वो पहले वकील थे उनके। बाद में उनके बाद में एक औरंगाबाद के सीनियर काउंसिल लगाए निसार अहमद खान साहब, उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट करे। मैंने पहले दिन से मैंने आर्ग्यूमेंट करा और मैंने हमारे महमूद शाह साहब को और हर एक जो भी मेंबर्स थे इनके पास, इनको तसल्ली बख्श इनको ये बताया कि देखो भाई अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फिक्र नहीं करने का। देखो वक्त लगेगा, 1 साल पूरा लगा साहब। ये देखिए हमने दाखिल करे थे 2/7/2024 को हमारा केस वक्त ट्रिब्यूनल औरंगाबाद में, महाराष्ट्र स्टेट वक्त ट्रिब्यूनल औरंगाबाद में ये केस दाखिल करे थे अगेंस्ट द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 42 ऑफ द वक्फ एक्ट इन फेवर ऑफ अब्दुल रहमान मासूम अली एंड अदर्स। इनके खिलाफ हमने ये केस दाखिल करे थे और ये रजिस्टर्ड हुआ था 5/7/2024 को और डिसाइड हुआ 8/7/2025 को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको फतेह दी। हमने जो काम किया बहुत ईमानदारी से इनके साथ हमने हर चीज़ के ये किए और इन्होंने भी हमारे ऊपर बहुत भरोसा रखा। इन्होंने कभी भी हमारे को ये नहीं कहा कि अरे वकील साहब ये वक्त हो रहा, टाइम हो रहा, आप इतने बार क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे। मैं बोला देखो कोर्ट बोल रहा आर्ग्यूमेंट करने का, मेरे को आर्ग्यूमेंट करना है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता तो कोर्ट ये समझता था कि अरे भाई तुम्हारे में भी कुछ कमज़ोरी है जब तुम पीछे हट रहे और बात नहीं कर रहे। तो हमने हर चीज़, पूरी चीज़ें जो थी, कैसा स्कीम है, स्कीम के तहत कैसे होना चाहिए शाह बिरादरी का अपॉइंटमेंट, ट्रस्टीज कैसे बनना चाहिए, वो हर चीज़ बताया मैंने कोर्ट को। और कोर्ट ने हमारी बात पूरी तरीके से तस्लीम किया। और ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट में कोर्ट ने मेरी पूरी आर्ग्यूमेंट लिखा सब, पूरी आर्ग्यूमेंट लिखा। ये 41 पेजेस का जजमेंट है। 41 पेजेस के जजमेंट में 20 पेजेस सिर्फ मेरी आर्ग्यूमेंट लिखे साहब ने, जज साहब ने। जो हमारे पास जो जज है चेयरमैन आदिल खान साहब नाम है उनका, और 2 मेंबर्स है, वो अनीस शेख एक है और मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब एक है। ये तीनों जज ने हमारा जो जजमेंट दिया बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जजमेंट है और मेरिट्स पे जजमेंट दिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये अच्छे हैं या ये बुरे हैं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने पूरे मेरिट्स देखे, इन्होंने इनकी स्कीम देखे, इन्होंने इनकी मीटिंग्स देखे, इन्होंने इनका शेड्यूल देखे। शेड्यूल में कौन था पहले, शेड्यूल में उनके कहीं पर भी नाम नहीं थे सामने वाले पार्टियों के, अब्दुल रहमान मासूम अली एंड अदर्स, उनके कहीं पर भी शेड्यूल में नाम नहीं थे, चैरिटी कमिश्नर में भी। और वो ये दावा कर रहे थे कि भाई हमने जो मीटिंग्स लिया 2014 में और 2019 में वो सही मीटिंग लिए और वो एज पर स्कीम लिए, और हमारा दावा ये है बोले कि हम इसके हकदार हैं। मगर ऐसा हुआ कि ये वक्फ ट्रिब्यूनल ने उनको पूरा ख़त्म किया। उनका पूरा वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर था उनके फेवर में, वो वक्फ बोर्ड का ऑर्डर पूरा क्वैश एंड सेट असाइड कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया उनका। और ये बोला कि वक्फ बोर्ड ने अब इनके सब देखना चाहिए पूरा, इनके पूरे 95 से जितने भी चेंज रिपोर्ट्स है आज तक, वो चेंज रिपोर्ट के हिसाब से और इनके स्कीम के हिसाब से इनके जो मीटिंग्स हुए हैं वो मीटिंग सही हुए या गलत हुए, और अगर नहीं हुए हैं तो वक्फ बोर्ड ने इनके साथ मीटिंग्स ये करके पूरा
शाह बिरादरी के पूरे जितने भी स्कीम्स है वो स्कीम के तहत इनकी मीटिंग होना, इनकी नुमाइंदगी होना, फिर इनकी अपॉइंटमेंट्स होना, सिलेक्शन होना इनके ट्रस्टी को, और उसके बाद इनकी चेंज रिपोर्ट फिर से अलाउ होना या जो भी होना वो वक्फ बोर्ड के हाथ में रखा हुआ है। आपने बोला है कि बोगस ठहराओ, तो आपने ये लिख दिया है, जा सकते ना हो? हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट तो गुंजाइश तो है। यही चलता रहेगा क्या? एक समाज इधर लड़ेगा, एक साल के बाद वो- अब वो तो भाई देखो, ये तो कानून है, कानून के हिसाब से तो कानून तो उनको भी चांस देता है कि तुम हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने केविट दाखिल कर चुका है, हमने केविट हमारा ऑलरेडी हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया हमने, और अगर वो हमारे ये ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाते भी है तो पहले हमारे को नोटिस आएंगी और हम हाजिर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत जल्दी फर्स्ट डेट में ही हम उसको इंशाल्लाह ताला डिसाइड कर देंगे ठीक इंशाल्लाह। है, नुकसान वो आ या जो भी बोगस ठहरा हो उस पर कानूनी इक़दाम करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, हम आगे करने वाले हैं, हम उसकी तैयारी उसकी तैयारी करने वाले हैं हम अभी।